संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ ठीक है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें पहला हो जाएगा विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में पहला हो जाएगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। जब दो या दो से अधिक या यौगिक तत्व मिलकर तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन या तो देख लीजिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। पहला हो जाएगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए आप लोग, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, मान लीजिए कुछ है दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे आटा हो गया मान लीजिए, एक पानी हो गया, तो आटा एक अलग पदार्थ है मान लीजिए, पानी एक अलग पदार्थ है, तो दो पदार्थ मिलकर क्या बनेगा, जब आटा और पानी को मिक्स कर दिए क्या बनेगा, एक रोटी बनेगा। तो यहाँ पे क्या करें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे विश्लेषण संयोजन या विश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है, H2O बनाता है ना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है, तो मान लीजिए आटा का और पानी का एग्जाम्पल इसलिए दी कि आप लोगों को याद रहे। ऐसा होता है ना कि आटा और पानी को गूंदिएगा, गूंदने के बाद तो रोटी बन जाता है ना। तो मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, दो पदार्थ मिला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो दो पदार्थ मिल रहा है, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहा है, पानी बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलके क्या बना रहा है, H2O मिलके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। समझ रहे हैं, तो दो मिल रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आपके बुक में NCERT में दिया हुआ है, देख रहे हैं बुक, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस बुक में आप लोग बनाइएगा, अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। समझ गए आप लोग, इसमें सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलके, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। तो दो तत्व मिल रहे कि नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी। समझ में आ रहा है आप लोग, समझ में आया है, संयोजन और संश्लेषण अभिक्रिया बना दिया। कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो एक हो गया, एक हो गया। मान लीजिए इसमें दो और तीन कर है, दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक भी तत्व मिला सकते हैं आप। समझ गए आप, एग्जाम्पल देख लिए आप लोग, समझ में आ गया होगा। संयोजन और संश्लेषण अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेंगे उसे हम संयोजन और या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना दिया। यहाँ पे देखिए कार्बन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ, और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, तो समझ में आ गया लीजिएगा इसको। तो देख लीजिए दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, तो इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए संयोजन अभिक्रिया के। दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, दो तत्वों के बीच देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। देखिए
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। देखिए सल्फर ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना देती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देती है। तो इसका एग्जाम्पल समझ गया, इसमें इतना ही था एग्जाम्पल। दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, इसका उदाहरण है कार्बन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्साइड और ऑक्सीजन। देखिए मैक्सिन कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड। मान लीजिए कोई एक यौगिक है, ये टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। दो या दो से अधिक, अभी एग्जाम्पल हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में कोई एक यौगिक है, मान लीजिए कोई एक यौगिक है, मान लीजिए CaCO3, मान लीजिए CaCO3 है, मान लीजिए टूटेगा कि नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा कि नहीं इसको। तो मान लीजिए कह रहा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कि कोई एक यौगिक है वो दो सरल यौगिकों में टूट जाए। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करेंगे तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। समझ में आया? तो इसका देखिए डिफिनीशन, फिर एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की डिफिनीशन। तो में बदल जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। समझ गया? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, देख लीजिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक टूटकर, एक ही यौगिक है इसमें, समझ गए, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। अगर आप लोगों को नहीं दिखता होगा तो क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिएगा, लाइट को बढ़ा लीजिएगा मान लीजिए, और क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिख सके अच्छा से, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है ना। समझ गया? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे CaCO3 को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। समझ गए आप लोग? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों यौगिक है, इसको गर्म किए, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को मान लीजिए गर्म किए तो ये अपघटित होकर कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो ये अपघटित होकर दो या दो से सरल पदार्थ में टूट जाता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया तो हो गया दो गो, जब कैल्शियम हो रहा है गैस निकल रहा है। समझ गए? ऊपर के मतलब निकल क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो ये अपघटित होकर, पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो ये अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में बदल जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में बदल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और
समझ में आ रहा है आप लोगों को? वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी यौगिक को, कोई मान लीजिए यौगिक है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके NaCl मान लीजिए, विद्युत NaCl में अभी एग्जाम्पल बताएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी यौगिक को उसके अवयव आयनों या सरल पदार्थों में बदला जा सकता है। उस अपघटन, देख रहे, उस अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। यहाँ का थोड़ा यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, इसको मिटा देते पिछले वाले को, समझ में। देखिएगा वैद्युत अपघटन के उदाहरण यहाँ पर देखिए, इसका एग्जाम्पल दोस्तों, इसका एग्जाम्पल वैद्युत अपघटन का उदाहरण देखिए, इसका एग्जाम्पल मान लीजिए NS, ऊपर में ही लिख दीजिए, ये एनोड पे मुक्त होगा, समझ गया। देखिए NaCl को मान लीजिए तोड़ दिया गया Na+Cl में, ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, इसी का वैद्युत अपघटन का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस का, देख रहे हैं। तो देखिए 2NaCl को अगर हम तोड़ेंगे, 2NaCl को जब हम तोड़ेंगे, विद्युत धारा इसमें मान लीजिए प्रवाहित करा दिए, मान लीजिए करंट दिए इसमें, तो 2Na+Cl2 में टूटा, मान लीजिए 2NaCl, तो यहाँ लगा दिए मान लीजिए, तो इसे करेगा 2Na और Cl2, तो देखिए एक कैथोड पर मुक्त होगा सोडियम और क्लोरीन एनोड पर होगा, सोडियम कैथोड पर, क्लोरीन एनोड पर मुक्त होगा। समझ में आ गया। एकल विस्थापन एकल विस्थापन समझ गए दोस्तों। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तत्व को उसकी जगह से हटाकर, मान लीजिए पेन किसी जगह रखा हुआ है, मान लीजिए मार्कर, इसको हटा करके एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटाकर खुद आ जाता है, एकल उस जगह पर मतलब खुद आ जाता है, हटाकर खुद आ जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु ना कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। मान लीजिए कोई, इसका उदाहरण यहाँ देख लीजिए Fe। तो आज के लिए इतना ही, इसमें अब एक दो क्लास और बचा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोगों का। तो इसमें कोई भी क्वेरी होगी आप लोगों को, कोई भी डाउट होगा, तो आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसको कमेंट कीजिएगा आप लोग, इसमें कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे ज़रूर। और आप लोगों को आगे कौन कौन सा मान लीजिए चैप्टर पढ़ना है, चाहे जो भी साइंस पढ़ना होगा आप लोगों को, जैसे फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा कमेंट कीजिए। ऐसे हम तो चला ही रहे, बैच चला रहे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, एकदम डीप में पढ़ाया जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम बताते चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन यहीं से आएगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया में भी एक स्टार लगा लीजिए, मान लीजिए भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो समझ गए। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसमें हम 3 स्टार लगवाएंगे, उसको आप लोग ज़्यादा से देख के जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।